नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित अग्निहोत्री हूँ और आज मैं उन सवालों के जवाब दूंगा जो लगभग हर मरीज के मन में होते हैं लेकिन वो हमसे अक्सर पूछ नहीं पाते। तो आइए शुरू करते हैं। आप फोन पर दांत का इलाज या रेट क्यों नहीं बताते हैं? देखिए, हर मरीज अलग होता है, उसके दांतों में जो दर्द होता है वो भी अलग अलग कारणों से होता है। अगर हम मरीज को बिना देखे फोन पे ही एक अंदाज से ट्रीटमेंट और उसका कॉस्ट बता देंगे तो कई बार उसमें गलती हो सकती है और मरीज भ्रमित भी हो सकता है। इसलिए हम मरीज को सलाह देते हैं कि वो क्लिनिक आए, एक्सरे कराएं, प्रॉपर चेकअप कराएं। उसके बाद ट्रीटमेंट को डिस्कस करने के बाद हम उसको प्रॉपर एक्चुअल चार्जेस बता सकते हैं और ट्रीटमेंट बता सकते हैं। आपके क्लिनिक में कभी कभी वेटिंग कम होती है, तो इसका मतलब ये है कि मरीज कम है? जी नहीं, हम लोग अपॉइंटमेंट बेसिस पे काम करते हैं। हमारे 90% पेशेंट्स हमको फोन करने के बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद आते हैं और हम भीड़ इसलिए लगाते हैं कि आजकल जो टाइम है वो हमारे लिए भी वैल्यूएबल है और मरीज का भी बहुत ज्यादा कीमती समय है और एक मरीज को करने में करीब आधे से पौन घंटे हमको लग जाते हैं कई बार। तो लोगों को बाहर वेटिंग रूम में बैठाना 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हमें सही नहीं लगता। इसलिए अगर कोई पेशेंट आता है और वो दर्द में, तब तो हम उसका इलाज तुरंत कर देते हैं। अदरवाइज हम उसको एक निश्चित टाइम दे देते हैं ताकि ना उसका समय बर्बाद हो और हम भी मरीज को प्रॉपर समय देके उसका इलाज अच्छे से कर सकें। आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, जो मरीज चेयर में बैठा हुआ है या फिर जो बाहर इंतजार कर रहा है? देखिए, जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो जो पेशेंट हमारी डेंटल चेयर में बैठा होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो भरोसा करके हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आता है। और अगर मैं उस मरीज की ओर ज्यादा ध्यान दूं जो बाहर वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, तो मेरे डेंटल चेयर पर बैठे वाले मरीज के साथ अन्याय हो जाएगा और उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो मरीज है जो फिलहाल मेरी चेयर पे बैठा होता है। क्या सबसे महंगा इलाज ही सबसे अच्छा इलाज होता है? देखिए, इलाज वो सही होता है जो प्रॉपर जांच करने के बाद, एक्सरे करने के बाद, प्रॉपर प्लानिंग के साथ मरीज को समझाने के बाद किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि जो इलाज महंगा किया गया है वो अच्छा है या जो सस्ता किया गया वो अच्छा है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं उनकी कॉस्ट कुछ भी हो, हमेशा वही सही होता है। क्या हर दांत निकाल कर इम्प्लांट लगाना सही होता है? जी नहीं, जब तक प्राकृतिक दांतों को इलाज करके अगर बचाया जा सकता है तो जरूरी नहीं कि उस दांत को निकालें और इम्प्लांट डाल दें। नेचुरल टूथ से अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। अगर हाँ, दांत को नहीं बचाया जा सकता है तब ठीक है, उसको हम निकाल के उसकी जगह में एक इम्प्लांट डाल सकते हैं, लेकिन नेचुरल टीथ से अच्छा कोई विकल्प नहीं होता। अगर कोई मरीज आपसे कहे कि दूसरा डॉक्टर इसका आधा रेट बता रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हर डॉक्टर, उसके क्लिनिक और उस क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, मशीन्स, लेजर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी चीजें जो मटेरियल यूज करते हैं सब अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी डॉक्टर ने इलाज सस्ता बताया है तो वो वही सारी टेक्नोलॉजी और मशीन्स और मटेरियल यूज कर रहा हो जो हम यूज कर रहे हैं। तो जहां भी इलाज सस्ता मिलता है जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हो। तो हमेशा कीमत को देखकर नहीं, हमेशा कौन सी मशीन यूज की जा रही है, किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, उसको देख के अपने ट्रीटमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि हमें कहाँ पे इलाज कराना है। क्या दांत का इलाज सस्ता होना चाहिए या फिर टिकाऊ होना चाहिए? देखिए, दांत का इलाज हमेशा टिकाऊ होना चाहिए, जिसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एक्सेस करने के साथ, मरीज को समझाने के बाद उसकी पूरी प्रक्रिया को और उसका आउटकम क्या आएगा, ये सारी चीजें बताने के बाद जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो हमेशा टिकाऊ होता है। जरूरी नहीं है कि जो ट्रीटमेंट सस्ता किया गया वो टिकाऊ हो। टिकाऊ वही चीज होगी जिसकी प्लानिंग सही की गई हो और सही मटेरियल और सही टेक्नोलॉजी का यूज किया गया हो। इलाज शुरू करने से पहले आप इतनी जांच क्यों करते हैं? देखिए, किसी भी ट्रीटमेंट को सही करने के लिए जब तक उसकी प्रॉपर जांच नहीं की जाएगी, उस बीमारी की पूरी जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा, तो वो ट्रीटमेंट सही नहीं किया जा सकता। अगर कोई डॉक्टर बिना जांच के जल्दी इलाज शुरू कर देता है और उसकी पूरी जांच पड़ताल नहीं करता तो ट्रीटमेंट कभी शुरू नहीं होगा। ये तो वैसे ही हो जाएगा जैसे किसी व्यक्ति ने बिना नक्शे के अपना घर बना दिया। क्या बिना एक्सरे या सीबीसीटी के सही इलाज संभव है? देखिए, हर मरीज में सीबीसीटी स्कैन करने की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन हाँ, एक्सरे करने से हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि जो दांतों की सड़न है, जो सूजन आई है, वो किस लेवल तक पहुंची है। और अगर हमें लगता है कि एक्सरे से काम नहीं चल रहा तब हम जाके सीबीसीटी स्कैन के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन हर मरीज के लिए एक्सरे और सीबीसीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं होती है। आपके क्लिनिक की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? हमारे क्लिनिक की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हम हर मरीज को टाइम दे के अपनी क्लिनिक में बुलाते हैं ताकि उनका टाइम बर्बाद ना हो। उनकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, एक एक जांच करते हैं, मरीज को पूरा ट्रीटमेंट समझाते हैं और सबसे खास बात, हम उनकी ट्रीटमेंट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्या हर मरीज के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट सही प्लान है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हर मरीज की उम्र, उसकी आदतें, उसके दांतों की कंडीशन, मसूड़ों की कंडीशन अलग अलग होती है।
तो एक ही तरह का ट्रीटमेंट अगर हम हर मरीज में करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर कोई मरीज कहे कि आपने मेरे दोस्त के या पिताजी के ऐसे दांत बनाए थे, मुझे भी वैसे ही बनाइए, तो जरूरी नहीं कि उनकी आदतें, उनकी उम्र, उनके दांतों की कंडीशन आपस में मैच करती हो। तो हर मरीज के लिए एक अलग ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है और उसको फुलफिल करना होता है। अगर मरीज इलाज का खर्चा नहीं उठा पा रहा है तो अगर कोई मरीज है जो इलाज का खर्च पूरा नहीं उठा पा रहा है, तो हम उसको सलाह देते हैं कि उसको मिनिमम कितना ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है ताकि उसको भविष्य में दर्द या सूजन ना आए। और उसके ट्रीटमेंट को हम 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि जो बिल्कुल एसेंशियल ट्रीटमेंट है, जो जरूरी ट्रीटमेंट है, वो तुरंत करा ले और कुछ चीजें वो बाद में पैसों की व्यवस्था करने के बाद कर ले। तो हमारी कोशिश रहती है कि उसकी जो प्राथमिक इलाज की जो उसकी जरूरत है वो पूरी की जा सके। इम्प्लांट फेल क्यों होता है? क्या ये सिर्फ डॉक्टर की गलती होती है? देखिए, इम्प्लांट फेल होने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। पेशेंट को स्मोकर तो नहीं है, पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है, वो अपनी ओरल हेल्थ की कंडीशन कैसे रखता है, साफ सफाई करता है कि नहीं करता है, इम्प्लांट डलाने के बाद प्रॉपर फॉलोअप के लिए आता है कि नहीं आता है, और जब वो सारी चीजें मेंटेन करता है तो इम्प्लांट कभी फेल नहीं होते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक चीज हो तो फिर इम्प्लांट फेल होने के चांसेस होते हैं। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, प्रॉपर फॉलोअप के साथ में इम्प्लांट को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। क्या सिर्फ ब्रश करने से काम चल जाता है? देखिए, ब्रश करना बहुत जरूरी है, लेकिन सही चीज है कि वो सही समय में किया जाए और सही तरीके से किया जाए। इसके अलावा भी कुछ लोगों को फ्लॉस की, इंटर ब्रश की या प्रोफेशनल क्लीनिंग की जरूरत होती है। तो अगर आप प्रॉपर ब्रश करें, सही टाइम पे करें, सही तरीके से करें, तो ब्रशिंग से भी आपका काम चल सकता है। सुबह ब्रश नाश्ता करने के बाद क्यों करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से मिलते मिलते या बाकी डेंटिस्ट की बात सुनते सुनते दिन में 2 बार ब्रश करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन वो रात का ब्रश तो खाने के बाद कर लेते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद फिर ब्रश करते हैं। ब्रश करने का मतलब होता है या उसका उद्देश्य होता है कि आप अपने दांतों के बीच में जो खाना फंस गया है उसको आप निकाल दें। लोग रात को तो ब्रश करके सो जाते हैं, सुबह वापस ब्रश करते हैं जबकि उन्हें खाया नहीं होता है। तो आप सुबह नाश्ता करिए, उसके आधे घंटे के बाद ब्रश करिए ताकि आपके दांतों के बीच से खाना निकल जाए और पूरे दिन आप के दांत हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, डेंटल ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पेशेंट की प्रॉपर एग्जामिनेशन की जाए, सही जांचें की जाए, एक प्रॉपर प्लानिंग की जाए ट्रीटमेंट के लिए और उसको फिर एग्जीक्यूट भी किया जाए, उन सारी प्लानिंग का निष्पादन किया जाए ताकि एक अच्छा आउटकम निकले। आप अपने मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि दांतों में दर्द होने का इंतजार मत कीजिए। हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट से जाके जांच कराइए, क्योंकि अगर आप 6-6 महीने में जांच कराते रहेंगे और दांतों में कोई समस्या आ रही है तो आप छोटे खर्चों जैसे छोटी सी प्रक्रिया से भविष्य में होने वाले बड़े खर्च और बड़े दर्द से बच सकते हैं। तो हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और अपना चेकअप कराइए। रोज रात को खाना खाने के बाद और सुबह नाश्ता करने के बाद ब्रश करिए ताकि आपके दांत सुरक्षित रहें।